हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्किट एनालिसिस का 5th लेक्चर है। इसमें हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। थेवेनिन थ्योरम किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है, कैन बी रिप्लेस बाय इट्स इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग ए वोल्टेज सोर्स VTH एंड सीरीज रेजिस्टेंस RTH एंड जो हमारा लोड है RL, ठीक है। अब आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि बायलेटरल नेटवर्क कौन सा होता है। जैसे किसी भी नेटवर्क में हम वन साइड से जो भी करंट की जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आप किसी भी डायरेक्शन से करंट फ्लो करवाना चाहें वो सेम ही करंट फ्लो होगी। जो वोल्टेज सेम रहेगा तो करंट भी सेम रहेगी। सिमिलर अगर डायोड में करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसमें जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे पास बायलेटरल नेटवर्क डायोड नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस बायलेटरल नेटवर्क में आता है, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करवाना चाहें वो सेम रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। लीनियर में जो रिस्पॉन्स है वो लीनियर फॉर्म में आए जिस नेटवर्क का, वो लीनियर नेटवर्क है। डेफिनेशंस में देख लेना। अब यहाँ पे जो VTH यूज में लिया है ये ओपन सर्किट वोल्टेज है अक्रॉस द लोड टर्मिनल एंड इसको हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं। सेकंड है RTH थेवेनिन इम्पीडेंस अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल। अब ये मोस्टली यूज में आता है जैसे किसी भी लोड दे रखा है हमें, लोड रेजिस्टेंस RL, तो RL पे हमें जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। करंट या वोल्टेज ड्रॉप चाहे तो वोल्टेज ड्रॉप भी वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन है कि ये नॉन लीनियर या जो यूनिलेटरल एलिमेंट्स है और मैग्नेटिक कपल जहाँ पे होता है उस पर वर्क नहीं करता। जैसे मैग्नेटिक कपल दो मैग्नेट आपस में कनेक्टेड है एंड जैसे ट्रांसफार्मर में होता है एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में मैग्नेटाइजेशन होता है और उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करता। इसके सॉल्यूशन के लिए स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है उसे रिमूव कर देंगे। सेकंड में जहाँ से हमने लोड रेजिस्टेंस किया है वहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, तो उसके थ्रू हम जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसको निकालेंगे। VTH या वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट VOC, ये दोनों एक ही है, VTH एंड VOC। VTH हो गया थेवेनिन वोल्टेज एंड VOC मीनिंग ओपन सर्किट वोल्टेज, ये दोनों सेम ही है। थर्ड RTH फाइंड आउट करेंगे किसके अक्रॉस, जो हमारा ओपन सर्किट टर्मिनल है। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसमें रिकनेक्ट, उसके बाद में हम रिकनेक्ट करेंगे R1 एंड RL को, ठीक है, लोड करंट जो रेजिस्टेंस है उसको। अब हमारे पास जो करंट आएगी वो होगी VOC बाई RTH प्लस RL। यहाँ पे जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो होगा VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट VTH ये हो गया एंड इसके सीरीज में RTH। तो VTH की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी किसमें, सेकंड पॉइंट में, एंड थर्ड पॉइंट में RTH फाइंड आउट कर लिया, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। अब हम फिफ्थ में क्या करेंगे, RL को कनेक्ट करेंगे। RL को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में IL जो लोड करंट होगी वो किसके इक्वल होगी, IL इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ये हो गए
आर टी एच प्लस आर एल एंड आई एल इक्वल टू वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। वी ओ सी एंड वी टी एच सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल एंड सिमिलर वी ओ सी डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। ये मल्टीप्लाइड में नहीं है वी टी एच, ये शो करने के लिए है कि वी ओ सी एंड वी टी एच सेम ही है। ठीक है, अब मेथड्स फॉर आर टी एच को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब सर्किट में ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स हो, देन जो जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी को क्या करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स जितने भी सोर्स हैं उनको इंटरनल इम्पीडेंस से या इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके जो सर्किट आएगा उससे हम ओपन सर्किट के थ्रू आरटीएच फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड है, जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स जब भी सर्किट में रहेंगे तो हम जो ओपन सर्किट किया है आरटीएच पे उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड उस शॉर्ट सर्किट के थ्रू आईएससी फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, और उस आईएससी से हम वीटीएच को डिवाइड कर देंगे, आरटीएच इक्वल टू वीटीएच डिवाइड बाई आईएससी, देन हमें आरटीएच फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आरटीएच के दो मेथड हो गए कैसे फाइंड आउट करना। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 एम्पियर हमें दे रखा है करंट सोर्स, ये 12 वोल्ट 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड 10, 5 एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। हमें 2 ओम में क्या करना है, करंट फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया आर एल इक्वल टू 2, आर एल इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे हमने ओपन सर्किट कर दिया। इस ओपन सर्किट का वोल्टेज हो गया वी टी एच या वी ओ सी, वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट। अब यहाँ पे हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे इस सर्किट का, तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए हम कुछ भी यूज में ले सकते हैं, नोडल, केवीएल, केसीएल, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोडल अप्लाई किया। नोडल अप्लाई करने से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है, सेम रहेगा तो वीओसी भी वही रहेगा जो इस नोड का वोल्टेज होगा। देन हम मान लेते हैं आई इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, देन 5 एम्पियर आई हो गया, या फिर आप अगर ऐसे लगाना चाहो कि यहाँ पे नोड आ गया, यहाँ पे नोड हो गया, बाहर की तरफ जा रही तीनों करंट, देन यहाँ पे इस करंट की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वाले की, इसकी करंट की वैल्यू होगी -5। ठीक है, फिर प्लस इस नोड का वोल्टेज मान लेते हैं V है -20/10 प्लस V डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0। अब जो V है इस नोड का जो वोल्टेज है वो VOC के इक्वल है, तो हम यहाँ पे VOC रख सकते हैं, यहाँ पे VOC हो गया। इस 5 को उस तरफ भेजेंगे तो ये 5 यहाँ से कट के 5 हो गया, ये सेम इक्वेशन आ गई। अब हम इससे क्या करेंगे, VOC फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास VOC की वैल्यू आ गई 23.23। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी के पहले देखेंगे कि कोई डिपेंडेंट सोर्स तो नहीं है, तो कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। कोई डिपेंडेंट सोर्स ना होने की वजह से हम इनको डायरेक्ट इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आरटीएच। तो आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट हो गया, जो करंट सोर्स है इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये ओपन सर्किट हो गया, एंड जो 20 वोल्ट है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। देन 10 ओम एंड 5 ओम ये दोनों पैरेलल में आ गए। ये दोनों पैरेलल में आने से इनका जो रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट हो गया 3.33।
ठीक है, पैरेलल में यही तो होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब हम अगली स्टेप है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो VTH या VOC RTH, ठीक है। अब हम इसके साथ में RL को कनेक्ट कर देंगे। RL कितना है 2 आ गया, RTH की वैल्यू रख दी एंड VOC की वैल्यू रख दी। तो IL लोड में जो करंट होगी वो किसके इक्वल होगी, IL इक्वल टू वोल्टेज सोर्स VOC डिवाइड बाई RTH प्लस RL, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। एंड I इक्वल टू V बाई R होता है, तो R टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस RTH हो गया एंड V है वो VOC है। देन 23.23 ये वोल्टेज हो गया एंड 3.33 RTH प्लस RL इक्वल टू 2। इससे हम IL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ गई हमारे पास 4.38 एम्पियर। ठीक है, सिमिलर इसमें हमारे पास दो सोर्सेज थे, एक 5 एम्पियर, सेकंड 20 वोल्ट। ठीक है, ये ओम यहाँ पे गलती से लग गया, ठीक है, वोल्ट कर लेना इसे। अब सेकंड इसमें हमें दिया गया है कि 3 ओम रेजिस्टेंस में, जो हमारे पास 3 ओम रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड आउट करनी है। देन सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा लूप या ज़्यादा नोड ना लगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे, वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। देन 10 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो I 10 एम्पियर एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, देन 20 वोल्ट हो गया। सिमिलर यहाँ पे 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये 5 वोल्ट अब हमें यहाँ पे जो ओपन सर्किट बनाया है हमने 3 ओम पे, इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका VOC फाइंड आउट करना है। देन इस VOC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लूप लगाएंगे एंड इधर भी लूप लगाएंगे। इस लूप से क्या होगा, हम इन पॉइंटों का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का। इन दोनों का वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद में जो डिफरेंस होगा वोल्टेज में, वो क्या होगा, VOC होगा। देन फर्स्ट में लूप लगाएंगे तो 20 -5, फिर 2 एंड 5, ये दोनों सीरीज में है तो 7I एंड -I, और कोई करंट फ्लो नहीं हो रही इसमें। देन -I 1 इंटू I, तो I1 हो गया एंड यहाँ से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 15/8। तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 15/8 एंड I2 इक्वल टू 10 वोल्ट एंड 5, देन 10 - 5 I2 इक्वल टू 0, देन I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। अब VOC हमें निकालना है। देन VOC के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल में जो ये सर्किट है इस पे लूप लगाएंगे। इसमें लूप लगाने पे क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है। देन इसमें हम इस टाइप से लूप लगा दिए। देन I2 क्या है, इस डायरेक्शन के अपोजिट है इसके। देन -5 इंटू I2 इक्वल टू हम फाइंड आउट कर सके 2 एम्पियर, ये ओम गलती से लिख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, जैसे हम VOC को यहाँ पे VOC को प्लस या माइनस देते हैं, यहाँ पे दे दिया हमने प्लस एंड माइनस।
देन इधर से करंट फ्लो करवाएंगे, देन -5 इंटू I2 2 प्लस VOC, करंट I1 सेम फ्लो हो रही है तो I1 इक्वल टू प्लस 15/8 -5, ठीक है, ये 5 वोल्ट माइनस में आएगा। देन VOC इक्वल टू 15 -15/8 एंड 15 1 -1/8, देन 15 इंटू 7/8, ये हमारे पास VOC आ गया। सिमिलर हम RTH फाइंड आउट करेंगे। RTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होने की वजह से इनको हम इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, इस जगह शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये 5 ओम हट गया, पूरी की पूरी करंट इधर से फ्लो होगी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट। तो 1 एंड 2 जो 7 ओम है ये दोनों पैरेलल में आ गए, एंड इससे हम RTH फाइंड आउट कर लेंगे। 1 एंड 2 एंड 5 है वो कंबाइंड हो गए, सीरीज में है तो 7 हो गए, एंड 1 के साथ में पैरेलल में है, इससे हम RTH फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 8, ये RTH आ गया। अब RTH आ गया तो हम करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास VTH आ गया था, ठीक है, 15 इंटू 7/8, सेकेंड रेजिस्टेंस आ गया 7/8, एंड थर्ड 3 ओम, देन I इक्वल टू VOC 15 इंटू 7/8, ये दोनों सीरीज में है तो 7/8 प्लस 3, देन ये हो गया 24 प्लस 7, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 8 यहाँ पे LCM लिया तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर रह गया 15 इंटू 7, ये 7 ऐड हुआ तो 31 हो गया, 31 15 इंटू 7, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 15 इंटू 7/31। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए इंडिपेंडेंट सोर्सेज के। आगे के क्वेश्चन है जहाँ पे हम डिपेंडेंट सोर्स के लिए VTH एंड RTH फाइंड आउट करेंगे, एंड लास्ट में हम उसमें से करंट फाइंड आउट करेंगे। अब देख, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें पावर लॉस निकालना है 2 ओम पे, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस पे, मीनिंग हमें उसका वोल्टेज एंड करंट निकालनी, ठीक है। या तो हम वहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो उसको V²/R कर देंगे, या फिर करंट निकालेंगे तो I²R से पावर लॉस आ जाएगा। ये दोनों इक्वल ही होते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे, एंड उसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर करने के बाद में। अब यहाँ पे VTH फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट है, देन RTH फाइंडिंग का मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ओम में हमें करंट फाइंड आउट करनी है, 2 ओम में करंट फाइंड आउट करनी है तो इसे ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट करने के बाद में ये ओपन सर्किट हो गया, इसको ओपन सर्किट करके यहाँ पे VOC या VTH रख देंगे, यहाँ पे VTH रख दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे V0 ओ दे रखा है तो वो कन्फ्यूजन ना हो, तो VTH रख दिया। अब हम यहाँ पे आउटर साइड में KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होगा तो VTH प्लस ये माइनस, ये अपोज कर रहा है इसका, देन 4V0 माइनस V0 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो VTH इक्वल टू क्या होगा, VTH इक्वल टू प्लस VTH इक्वल टू इस तरफ भेजेंगे इस तरफ को तो ये
प्लस हो जाएगी, तो वी टी एच इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो 10 + 5 वी ज़ीरो इक्वल टू वी टी एच। अब हमें वी ज़ीरो फाइंड आउट करना है। वी ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई आर, वी ज़ीरो इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू आर। आई कहाँ कितना है? ये देख, सर्किट में देखो, ये जो टू एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, ये इधर फ्लो नहीं होगी क्योंकि ओपन सर्किट है, पूरी की पूरी इधर से फ्लो होगी। देन जब कोई भी करंट फ्लो होती है तो स्टार्टिंग के जो पॉइंट है उस पर क्या होगा? प्लस आएगा, लास्ट पे माइनस। देन सिमिलर है, इससे जो ड्रॉप होगा वो वी नोट ही है। तो वी नोट इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितनी है? 2 एम्पियर। आर कितना है? 1। देन वी नोट इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया। इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो वी नोट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो अलग अलग होंगे। आर टी एच में अलग होगा एंड जो वी टी एच फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें अलग होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओपन सर्किट रखे हैं एंड आर टी एच में शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे हमारे पास वी नोट आ गया, तो इस वी नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देन वी टी एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 वोल्ट, बिकॉज 5 इंटू टू हो गया 10, 10 + 10 20। देन वी टी एच इक्वल टू 20 वोल्ट। अब डिपेंडेंट सोर्स है तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे जो ओपन सर्किट था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। जो लोड है, लोड रेजिस्टेंस की जगह शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने के बाद में हम यहाँ पे आईएससी फाइंड आउट करेंगे, जो इस शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, आईएससी। ठीक है, इस आईएससी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आउटर लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आउटर साइड में केवीएल अप्लाई करेंगे। देन ये इधर से केवीएल अप्लाई हो गया, जैसे यहाँ से इस तरह ले लिया। ठीक है, 10 वोल्ट पॉजिटिव प्लस वी नोट ये भी पॉजिटिव एंड माइनस प्लस है तो ये 4 वोल्ट भी पॉजिटिव, इक्वल टू क्या हो गया? 0। देन 10 इक्वल टू -10 इक्वल टू 5 वोल्ट, 5 वी ज़ीरो, इसको -10 को इस तरह भेज दिया। देन वी नोट इक्वल टू -2 वोल्ट, -2 वोल्ट हो गया। यहाँ पे हमें वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट होगी -2 वोल्ट। देन हम यहाँ पे नोडल लगाएंगे एंड नोडल से क्या करेंगे? जितनी इनकमिंग करंट है उतनी आउटगोइंग करंट होगी। इंटरनल हो गई 2 इक्वल टू आउटगोइंग हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे V है। ठीक है, देन इसके लिए देखो यहाँ पे V नोट है। देन V नोट प्लस 10 डिवाइड बाई V नोट प्लस 10, यहाँ पे प्लस कर लेना क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, V नोट प्लस V10। ठीक है, तो V नोट प्लस 10 हो गया, प्लस डिवाइड बाई 1। थोड़ी साउंड डिस्टर्बेंस हो रही है, उसकी वजह से बार बार ऑफ करना पड़ रहा है। देन यहाँ पे V नोट प्लस 10 हो गया, देन डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पे देखो प्लस आईएससी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करनी तो आउटगोइंग करंट आईएससी। देन ये हो गया ठीक है, इस 10 को, ये 10 है। अब यहाँ पे हमने V नोट माना है, इस जगह V नोट है तो V नोट -10 सही है। हाँ, V नोट -10 ही होगा क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है। V नोट -10 प्लस आईएससी डिवाइड बाई 1 रजिस्टेंस हो गया। 10 को इस तरह भेजेंगे, 2 से तो 12 हो जाएगा, इक्वल टू V नोट प्लस आईएससी। V नोट की वैल्यू हमने -2 वोल्ट फाइंड आउट की थी, तो आईएससी इक्वल टू
12 प्लस 2 मीनिंग 14 एम्पियर फाइंड आउट हो गई। अब RTH फाइंड आउट करना है तो VOC डिवाइड बाई ISH देन 20 डिवाइड बाई 14 एंड इससे फाइंड आउट हो जाएगा RTH। ठीक है, VOC हमने पहले फाइंड आउट कर ही लिया था यहाँ पे 20 वोल्ट। अब हम डायरेक्ट सर्किट में रखेंगे एंड बिना सर्किट में रखे भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास VOC है, RTH है एंड RL है। इससे हम IL निकाल लेंगे एंड IL फाइंड आउट करने के बाद में पावर ड्रॉप एट दिस लोड इज इक्वल टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर 5.84 मल्टीप्लाई बाई जो हमारा R है, ठीक है, का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R, देन I स्क्वायर R पावर लॉस आ जाएगा, हमें पावर लॉस ही फाइंड आउट करना है 2 ओम रजिस्टेंस में, तो R इक्वल टू 2 हो गया, 68.21 वाट हमारा पावर लॉस आ गया। ठीक है, सिमिलर ये देखो उसी के सिमिलर ये क्वेश्चन है, हमें जो 2 ओम रजिस्टेंस है उसमें करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में VTH फाइंड आउट करने के लिए उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट करने के बाद में आउटर में एक लूप लगाएंगे। लूप लगाने से क्या होगा, 10 वोल्ट प्लस V0 प्लस 2V0 माइनस VTH, तो VTH उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू VTH हो जाएगा। देन ये इक्वेशन आ गई, उससे हम VTH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली V0 की फॉर्म में। अब V0 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखो, जब ये ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, पूरी करंट इधर से फ्लो हो रही है, तो 3 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो V0 इक्वल टू I इंटू R, 3 एम्पेयर करंट हो गई मल्टीप्लाई बाई R, देन 15 वोल्ट आ गया। VTH इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 15 45, देन 55 वोल्ट आ गया। अब आउटर लूप, जो आउटर लूप है, हम RTH फाइंड आउट करने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब आउटर लूप में क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, KCL सॉरी, देन 10 प्लस V0 प्लस 2V0 इक्वल टू 0, तो V0 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10/3 आ गया। इसमें V0 अलग आएगा एंड RTH फाइंड आउट करने के लिए V0 अलग से आएगा। ठीक है, अब हम KCL अप्लाई करेंगे। इनकमिंग करंट 3 एम्पियर इक्वल टू आउट गोइंग, मान लेते हैं ये I1 है एंड सेकेंडरी हमारे पास ISC है प्लस ISC, I1 प्लस ISC, I1 इक्वल टू कितना होगा, V0 माइनस दिस माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस ISC, देन 15, इसको LCM लिया यहाँ पे, देन इधर आया तो 5 इंटू 3 15 एंड यहाँ पे 5 ISC हो गया। V0 माइनस 10 प्लस 5 ISC, इससे हम क्या करेंगे, ISC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास V0 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे एंड ISC की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस ISC की वैल्यू से हम RTH फाइंड आउट कर लेंगे। RTH आने के बाद में VOC डिवाइड बाई RTH प्लस RL निकालेंगे, उससे हमारे पास IL की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो, ऑब्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस XY टर्मिनल, इसमें हमें डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है, ये डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स होने की वजह से हम RTH है वो ISC से फाइंड आउट करेंगे, सिमिलर हो गया। देन सबसे पहले KCL अप्लाई करेंगे इस तरफ, देन ये हो गया आउटर साइड में KCL अप्लाई करो। आउटर साइड में KCL अप्लाई करने से क्या होगा, VOC इक्वल टू 10 इंटू 1K ओम मल्टीप्लाई बाई, मान लेते हैं कोई करंट है I माइनस 2K इंटू I, बिकॉज जैसे ये ऐसे हो जाएगा 10 माइनस 1K इंटू I माइनस 2K इंटू I माइनस VOC, इस माइनस VOC को उस तरफ ले गए तो इक्वल टू VOC हो गया, तो ये VOC है यहाँ पे। ठीक है, VOC की वैल्यू आ गई
10 माइनस 3000 आई। अब हमें वी ओ फाइंड आउट करना है। वी ओ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे नोडल अप्लाई करो। इस जगह नोडल अप्लाई करने से क्या होगा, वी नोट यहाँ का जो वोल्टेज है वो वी नोट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। यह वी ओ सी और वी नोट सेम हो गई, तो वी नोट माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू वी नोट बाई 2000। ठीक है, देन वी नोट की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, यही वी ओ सी है, क्योंकि पैरेलल में वो वोल्टेज सेम होता है और यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। ये ड्रॉप नहीं होने की वजह से हमें वी ओ सी फाइंड आउट हो गया 20 वोल्ट। एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे शॉर्ट सर्किट करने के बाद में। शॉर्ट सर्किट किया उसके बाद में इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे जो करंट है, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो आई एस सी की इक्वल होगी, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। देन यहाँ पे आई एस सी पुट कर दो एंड वी नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो 20 यहाँ पे पुट कर दो। 20 इक्वल टू 10 माइनस 3000 आई एस सी। आई एस सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी 1 डिवाइड बाई 300 एम्पियर। अब आर टी एच फाइंड आउट करना है, देन 20 डिवाइड बाई आई एस सी, वी नोट डिवाइड बाई आई एस सी इक्वल टू आर टी एच फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब आर टी एच फाइंड आउट हो गया, तो वी टी एच उसके सीरीज में आर टी एच एंड आर एल। आर एल हमें दिया गया नहीं है, तो ओनली आर एल पुट कर देंगे। एक्स एंड वाई के बीच में हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी तुम्हारे पास डिपेंडेंस सोर्स के आ जाए, तो आर टी एच हमेशा आई एस सी जैसे शॉर्ट सर्किट कर देना सेकेंडरी को। एंड जब इंडिपेंडेंट जितने भी सोर्सेज है वो इंडिपेंडेंट हो, देन ओपन सर्किट रखना है एंड सीरीज पैरेलल से आर टी एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें शॉर्ट सर्किट करके शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करनी है एंड वी टी एच में आई एस सी का डिवाइड करके हमें आर टी एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। थैंक्स।